क्या भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2027 के चुनाव में कमजोर होगी? बिल्कुल नहीं होगी। कैसे चुनाव में कमजोर होगी? ऐसे शिक्षा माफिया जो इस तरह का हमारे प्रदेश के, हमारे देश के युवाओं के साथ खेलने का काम कर रहे हैं, उन सारे शिक्षा माफियाओं को यमराज के भय से की पूंछ पकड़ा करके पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी परलोक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारा देश अहिंसा के लिए जाना जाता है। इस प्रोटेस्ट में छात्र कम और बाहरी अराजक तत्व तो ज्यादा से ज्यादा आकर के सिर्फ वो गुस्सा निकालने का काम कर रहे थे। जब से हमारे देश में मोदी जी की सरकार बनी है, तब से अकबर महान नहीं पढ़ाया जाता। आक्रोश पार्टी का संरक्षक दीपके जो है, उनकी सीता और नीता की तुलना करने पर ताली बजा करके उसका उत्साहवर्धन करता। तुम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि तुम वहां पर आगजनी करके हमारी भारत माता को धू धू करके जलते हुए देखना चाहते थे। पहले हमारे प्रदेशवासी अपनी सुरक्षा की गारंटी सरकार से लेना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार ने यह प्रूफ करके दिखाने का काम किया है। क्या लगता है कि अखिलेश यादव का 27 में ग्राफ बढ़ेगा? कोई ग्राफ नहीं बढ़ेगा, आप यह देख लीजिएगा, ग्राफ और डाउन होगा। पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी इसलिए रिपीट करेंगे कि हमारे देश की पहले नारी शक्तियां सुरक्षित हैं, मातृशक्तियां सुरक्षित हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर के पूरे देश में युवाओं का प्रोटेस्ट जारी था कि नीट पेपर एग्जाम लीक को लेकर के लगातार पूरे देश में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से पूरे देश में एक प्रोटेस्ट होता है, जिसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इस समय भारतीय जनता पार्टी या इस समय केंद्र की सरकार थोड़ा बैकफुट पे आई और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। उसी विषय पे हमारी चर्चा है। हमारे साथ में है क्रांतिकारी नेता सतपाल जी। आइए जानते हैं, जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हो गया, अब आगे क्या शिक्षा व्यवस्था ठीक रहेगी? क्या जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा था, इन सब पे कुछ अंकुश लगेगा कि फिर से वही चीज़ें होंगी? क्योंकि सिस्टम अभी भी प्रशासन में बैठे लोग या जो शिक्षा माफिया बैठे लोग, जो पेपर लीक करवाने वो लोग आज भी मौजूद हैं। तो कैसे देख रहे हैं इस सब चीज़ों को लेकर के? आज धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की, तो यह इस्तीफा बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। जब हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रवादी पार्टी हम सभी लोग मानते थे और 150 करोड़ देशवासी हमारे देश के प्रधानमंत्री को बहुत प्यार करता था, करता है और करता रहेगा। लेकिन सिस्टम में बैठे लोग, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री या किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यवस्था जब चलानी होती है तो व्यवस्था जो है सभी लोगों को मिला करके एक व्यवस्था का निर्माण होता है। जिस पद पे लोग बैठे हैं सबकी अपनी जिम्मेदारी होती है, चाहे वह नेता हो चाहे अधिकारी हो। नहीं तो क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद में, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे को लेकर क्या कहेंगे? इस्तीफा जो हुआ उसको लेकर कैसे देख रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हमारे राष्ट्र के प्रति और हमारे देशवासियों के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। और दूसरी बात यह है कि यह काम बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। इसमें इतनी देरी क्यों हुई, यह हम सभी लोगों को नहीं समझ में आया। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी के अलावा जो भी कुर्सी पर बैठेगा, जब तक हमारे नीचे के बैठे लोग अपनी मानसिकता को नहीं बदलेंगे, अपने राष्ट्र के प्रति ऐसी पॉजिटिव सोच नहीं रखेंगे और अपने देशवासियों के लिए और अपने छात्रों के लिए और अपने युवाओं के लिए, जो हमारे देश का युवा या किसी भी देश का युवा नए भारत की तकदीर और तस्वीर बनाने का काम करता है। और यहाँ प्रधानमंत्री जी की गलती नहीं है। एक परिवार में 5 सदस्य होते हैं, ये सबकी सोच बराबर नहीं होती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब 2014 में प्रधानमंत्री का शपथ लिया था, उसी समय उन्होंने, आपको भी पता होगा, हमारे 150 करोड़ देशवासियों को पता होगा कि उन्होंने चौकीदार शब्द एक प्रयोग किया था कि मैं भी चौकीदार। भारतीय जनता पार्टी के लोग चौकीदार भी बने थे, लेकिन वह चौकीदारी सिर्फ फेसबुक पे थी, वह चौकीदारी सिर्फ सोशल मीडिया पे थी, वह चौकीदारी सिर्फ और सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी पे नहीं। मेरा कहने का मतलब जो आप समझिए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, शिक्षा मंत्री थे वो, उनके इस्तीफे को लेकर कितना बवाल पूरे देश में चला, चाहे दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों को पीटा गया या तमाम ऐसी चीज़ें निकल के आई। अगर हम एक खेमा, अगर दूसरे खेमे को भी देखें तो वहाँ पे तमाम ऐसे जो छात्र के रूप में अश्लीलता भरे पोस्टर दिखाई दिए, देश के प्रधानमंत्री को गालियाँ दिया गया, तमाम ऐसी चीज़ें पोस्टर पे लिखे गए और
शिक्षा मंत्री को गाली, तमाम ऐसी चीज़ें होती गई। इन सब चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? तमाम बहुत चीज़ें तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन इस समय की जो मौजूदा हालत है उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए सिद्धार्थ जी, हमारा देश, हमारा राष्ट्र संस्कार के लिए जाना जाता है, और जो देश, हमारे देश के युवा, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और हर प्रदेश के मुख्यमंत्री यह सोच रहे हैं कि हमारे देश के युवा हमारे देश की नए भारत की तकदीर और तस्वीर बनाने का काम करेंगे, तो हमारे देश के युवाओं को और हमारे देश के जो है छात्रों को यह सोचना चाहिए कि आपका जो आप स्क्रीन पे गाली दे रहे थे, मीडिया के सामने बद्दी बद्दी हमारे देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे थे, ये कोई हमारा ही प्रधानमंत्री नहीं है, वो 150 करोड़ देशवासियों का प्रधानमंत्री। से ये भी देखा गया कि वहाँ मीडिया के लोगों को मारा गया, उसके बाद में मीडिया के जो मीडिया की एंकर थी उनको उनके साथ में अभद्रता की गई, तमाम ऐसे गंदे इशारे किए जा रहे थे, या देश के सैनिकों पर हमला किया गया जिनके सर फूट गए, पैर टूट गए, तमाम ऐसी चीज़ें हुई। ये भी इसको कैसे देखते हैं? देखिए, प्रोटेस्ट के समय मैंने एक तस्वीर देखी थी, एक वीडियो देखा था जिसमें गांधी जी का कोई रूप पकड़ करके, चश्मा लगा करके और लाठी लेकर के गांधी जी का स्वरूप पूरी तरह से उतार करके प्रोटेस्ट में वो आगे आगे चल रहे थे। हम कहते हैं कि हमारे देश में, हमारे देश यदि गांधी जी का देश आप मानते हैं, यदि आपने गांधी जी को आपने देश के सामने प्रस्तुत कर करके आप आंदोलन करने का काम कर रहे हैं, तो पहली बात, हिंसा तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा देश अहिंसा के लिए जाना जाता है। जो हमारे देश से ये काले गोरे अंग्रेज जो भगाए गए थे, वो महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का उनको पाठ भी पढ़ाने का काम किया था, उन्हें सीख भी देने का काम किया था। लेकिन जिस तरह से इस प्रोटेस्ट में छात्र कम और बाहरी अराजक तत्व तो ज्यादा से ज्यादा आकर के सिर्फ वो गुस्सा निकालने का काम कर रहे थे, क्योंकि जब से हमारे देश में मोदी जी की सरकार बनी है, तब से अकबर महान नहीं पढ़ाया जाता, बाबर हुमायूं पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हमारे देश में यह भी बताया जाता है कि महाराणा प्रताप भी कोई थे। हमारे देश में शिवाजी को बताया जाता है, हमारे देश में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के चरित्र को समझाया जाता है, और हमारे देश में जितने भी विपक्ष के लोग हैं, आप सोचिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के लेकर के, उसी प्रोटेस्ट की मैं बात कर रहा हूं कि एक उसका नाम नहीं लूंगा, एक निकृष्ट व्यक्ति जो कॉकरोच पार्टी के संरक्षक के बगल में खड़े होकर के बोलता है कि सीता के पति और नीता के पति की तुलना करता है। उस समय यही कॉकरोच पार्टी का संरक्षक, कीड़ा पार्टी कॉकरोच पार्टी का संरक्षक दीपके जो है, उनकी सीता और नीता की तुलना करने पर ताली बजा करके उसका उत्साहवर्धन करता है। यदि उसी समय दीपक यदि उसको 2 कंटाप उसके चेहरे पर देता, उसके गाल पे 2 कंटाप देके बताता कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र हमारे आराध्य हैं, तुम कैसे सीता और नीता के पति की तुलना कर सकते हो। यह बहुत ही देशवासियों को भी बहुत गुस्सा आई थी। आप देखिए वहां पे मोदी जी की मां की गालियां, कितनी गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं, जिनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बसरना नहीं कर सकता हूं। यह उन लोगों को यह बताता है कि तुम्हारे माता पिता ने कैसे संस्कार तुम्हें दिए हैं। तुम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि तुम वहां पर आगजनी करके हमारी भारत माता को धू धू करके जलते हुए देखना चाहते। ठीक है, ये एक सवाल मैं लूंगा कि जिस तरीके से दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ और उत्तर प्रदेश में ही प्रोटेस्ट हुआ, चाहे वो दिल्ली का प्रयागराज हो या फिर लखनऊ हो, तमाम ऐसी जगहों पर प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन अगर हम बात करें तो क्या भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2027 के चुनाव में कमजोर होगी? बिल्कुल नहीं होगी। कैसे चुनाव में कमजोर होगी? हमारे प्रदेश के लोग 25 करोड़ प्रदेशवासी यह पहले अपनी सुरक्षा की गारंटी लेना चाहता है, चाहे कोई भी सरकार हो। हम कहते हैं कि हम एक पिछली बातों पे जाते हैं कि कैसे हमारे 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों बनेगी। पहले हमारे प्रदेशवासी अपनी सुरक्षा की गारंटी सरकार से लेना चाहते हैं, और योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार ने यह प्रूफ करके दिखाने का काम किया है। आप बताइए कि अखिलेश यादव जी की पत्नी डिंपल जी, जो 150 करोड़ देशवासियों की बेटी थी, जब डिंपल जी पे मौलाना ने जब उनको डिबेट के समय नंगी शब्द कह करके संबोधित किया था, उस समय अखिलेश जी खामोश, उनका पूरा परिवार खामोश, पूरा उनका कुनबा खामोश, उनके सारे संगठन खामोश, और अखिलेश जी खुद खामोश, और डिंपल जी को सिर्फ राजनीतिक हवस मिटाने के लिए खामोश कर दिया गया। 150 करोड़ देशवासियों की बेटी जब
ऐसे शब्द का विरोध नहीं कर सकते, उनका परिवार नहीं कर सकता, उनकी पार्टी नहीं कर सकती, उनका संगठन नहीं कर सकता, तो आप ये बताइए कि हमारे देश में हमारी और आपकी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी? नहीं, ये एक चीज़ और एक सवाल मैं लूँगा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव का इस प्रोटेस्ट में घेराव करना, पूरी पार्टी उनके जिस तरीके से इस कॉकरोच जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके, या फिर कह सकते हैं छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिला करके जो उन्होंने वो दिखाया, अपना पावर दिखाया, और बाद में ये भी हुआ कि उन लोगों के साथ में होने के बाद में देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ा। तो क्या लगता है कि अखिलेश यादव का 27 में ग्राफ बढ़ेगा कुछ, कि वही फिर से कुछ और कम होगा? सिद्धार्थ जी, कोई ग्राफ नहीं बढ़ेगा, आप यह देख लीजिएगा, ग्राफ और डाउन होगा, क्योंकि पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने हमारे प्रदेश को गुंडों से मुक्त कराने का काम किया है, और अभी तो ये स्क्रू कसना शुरू किए हैं। ऐसे शिक्षा माफिया जो इस तरह का हमारे प्रदेश के, हमारे देश के युवाओं के साथ खेलने का काम कर रहे हैं, उन सारे शिक्षा माफियाओं को यमराज के भय से की पूंछ पकड़ा करके पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी परलोक पहुंचाने का काम करेंगे। ये पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने पहले से ही ठान रखा है। दूसरी बात यह है कि आप ये बताइए किसकी सरकार में और किस प्रदेश में ये पेपर लीक टाइप की घटनाएं नहीं होती? 2027 के चुनाव में फिर से योगी आदित्यनाथ रिपीट करेंगे, आपके कहने का? बिल्कुल, पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी इसलिए रिपीट करेंगे कि हमारे देश की पहले नारी शक्तियां सुरक्षित हैं, मातृ शक्तियां सुरक्षित हैं, और दूसरी बात यह है कि आप यह सोचिए कि पहले लोग काम को लेकर के जब ठेकेदार जाते थे तो एक भय व्याप्त होता था माफियाओं का। उन माफियाओं को करीब करीब यमराज के भैंसे की पूंछ पकड़ा करके योगी आदित्यनाथ ने महाराज जी ने या तो परलोक पहुंचा दिया या तो जमीन के अंदर दफनाने का काम किया। और जो अब लोग कहेंगे कि अरे ये माफिया वो माफिया, जो माफिया हैं वो औकात में हैं अपने, और मुर्गे की दरबे की तरह मुर्गे में जाकर के कुकड़ू को अंदर से ही बोलते हैं, बाहर से नहीं निकल पाते। हमारा यदि प्रदेश सुरक्षित है, हमारे प्रदेशवासी सुरक्षित हैं, तो हम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी तो 25 करोड़ प्रदेशवासियों के लिए एक सौभाग्य और गौरव की बात है कि उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर मुख्यमंत्री की कुर्सी की शोभा को बढ़ाने का काम किया है। जिन गुंडों और माफियाओं के ये नेता बंधन करते थे, सरकार बनाने में उनका इस्तेमाल करते थे, वो गुंडे और माफिया अपनी जिंदगी जीने के लिए मोहताज हो गए हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आपने सारी सवालों का अच्छे से जवाब दिया। आपसे सतपाल सिंह जी जो क्रांतिकारी नेता हैं। चलिए मिलते हैं ऐसे नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद। बहुत बहुत